we are trying to motivate all of you to study with fun. Few days back we had conducted a quiz which was Mediclist 2026. Students took part with a lot of interest, and that was also an educational activity. It was a crossword puzzle. Now this is another step towards the same motto that students should learn with fun. You should try to get some concepts, and here is another thing. Let me just clarify, this is not a function, this is not an event for your annual function, but see, we are trying to put interest and studies together. So let's see how it goes. This session is brought to you by the students of batch 2022 MBBS, guided by the Medical Education Unit of Chirayu Medical College and Hospital. And we have poured our heart and soul in this, just to make this session an interactive, impactful learning experience for you all. So let us begin with the session we have all been waiting for. Rangmanch par Pathshala. Learning by fun. बहुत थक गए, हमको नींद आ रहा है, सोना है जी। भाई आज तो खाने में बड़ा मजा आ गया। बैंगन का भरता तो बहुत ही अच्छा बना था। जी अजी सुनते हैं क्या? अरे क्या सुने, तुम तो कुछ न कुछ सुनाती ही रहती हो। अजी ऐसा क्या कर रहे हैं? हमको एक बात बतानी है आपको। अरे बातें तो तुम बहुत बताती हो, हमको नींद आ रहा है, हमको सोने दो। अजी ऐसा क्या कर रहे हैं? हमारे घर दोनों आने वाला है। अरे कौन आने वाला है? वही तुम्हारा मुसंजर भाई। अजी नहीं जी, एक खुशखबरी है जी। खुशखबरी? क्या है? अजी आप पिता बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई जी। तो कल ही चलकर अपन डॉक्टर मैडम को दिखा आते हैं। क्या जरूरत है उसकी? अरे अच्छा रहेगा ना। अरे नहीं जी, हमको नहीं जाना है वहाँ। ठीक है भगवान, जैसा तुम कहो। तुम वैसे भी किसी की सुनती ही कहाँ हो। आलू ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, दीदी सब्जी। अरे भैया कैसे दिए? 20 रुपए किलो। 15 का लगा लो। ये दीदी इतना तो घर पे नहीं पड़ता। चलो ठीक है। अरे रूपा, आजकल आलू प्याज को भाव कितना बढ़ गया है। अरे सही में। अरे रूपा और गंगा कैसी हो तुम दोनों? अरे नैना, तुम भी कहाँ रहती हो आजकल? हाँ, तुम भी तो दिखाई नहीं देता आजकल। अरे क्या बात है, क्या बताएं, घर गृहस्थी और नौकरी के चक्कर में समय ही नहीं मिलता। और तुम दोनों बताओ कैसी हो? क्या ही बताए, वही सब किसी भी बातें चल रही है। हाँ, चूल्हा चौका में इतना उलझत रहे कि टेम ही नहीं है कहीं जाने आने का। और सुनाओ कुछ नई पुरानी। अरे सुना तो सही, पर यहाँ कैसे सुनाएंगे? अरे सुनाई दो। अरे ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं सुना सकती? कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या बात है, मको भी तो बताओ, मको तो कुछ पता ही नहीं है। कोई खुशखबरी है क्या? बधाई हो बधाई। हाँ, बधाई हो बधाई। तो आंगनबाड़ी गई कि नहीं? अजी ओकी क्या जरूरत है? अरे ये तो बहुत जरूरी है, एक बार जाकर जांच करवा लो। अजी छोड़ो भी, हम नहीं जावत वहाँ। काहे? का जरूरत है? माँ जीजी ने भी तो नहीं कर रही थी जांच, उनके भी तो 4 बच्चे हुए हैं। बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इससे दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। अरे वो तो दाई माँ देख लेगी। अरे दाई माँ तो बाद में आएगी, पहले जाकर डॉक्टर को दिखाओ, वो बताएंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं। अजी छोड़ो भी, हमको नहीं जाना वहाँ। चलो हम चलते हैं। चल, मुझे भाजी भी लेनी है।
वहां से कचरा साफ कर, वहां पे भी गिरा है। लगा रहे हैं अम्मा। वहां पे भी गिरा है। जी अम्मा लगा रहे हैं। अरे जल्दी हाथ चला, इसमें आटा भी गूंदना है। लगा रहे हैं अम्मा। अम्मा हमको बहुत दर्द हो रहा है पेट में और हमारा सर भी बहुत चकरा रहा है अम्मा। अरे मेरे को काम नहीं करना, तो साफ बोल दे। नहीं अम्मा। जब पेट में बच्चा बनता है तो चक्कर तो आते ही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अम्मा हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा अरे चल चल जल्दी हाथ चला। लगा रहे हैं अम्मा। काम न करने के तो 100 बहाने हैं। मेरे भी 5 बच्चे हुए हैं, पर मजाल है कोई नाटक किया हो। घर का सारा काम करती थी मैं, वो भी अकेले, बिना चूचू किए। अम्मा हमको बहुत दर्द हो रहा है। अरे 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 अम्मा जल्दी आओ, देखो ये तो गिर पड़ी। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अम्मा जल्दी आओ, देखो। चलो चलो, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। चलो उठाओ इसे। हमको बहुत दर्द हो रहा है जी। जी हमको बहुत दर्द हो रहा है जी। अम्मा अरे अरे इधर आओ, इधर आओ, दिखाओ इसको, बैठो। मैडम जी क्या बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी हमको सहन नहीं हो रहा है अम्मा। हो जाएगा, हो जाएगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। मैडम इसका हिस्टोरिक बीपी बहुत कम है। बिठाओ जल्दी। कितना है वो? 90 है मैडम। मैडम जी देखिए ना, हमारी घरवाली चक्कर खा के गिर पड़ी। क्या हुआ है? मैडम जी हमारे पेट में बहुत दर्द हो गया है। कब से हो रहा है? अभी हम झाड़ू पटका कर रहे थे और हम चक्कर खा के गिर गए। और कोई तकलीफ? मैडम जी सुबह से हमको खून भी जा रहा है और हमारे जीभ में बहुत मसला आ रहा है मैडम जी। महीना कब आया था? वो तो चढ़ गया है मैडम जी। कितना चढ़ा है? वो तो 15-20 दिन हो गया है मैडम जी। पहले कोई बच्चा है कि नहीं? पहला पैर है मैडम जी। और तुमने अब तक कोई जांच कराई है कि नहीं? अरे मैडम जी हमको ये सब नहीं समझे थे, हम पढ़ा लिखा नहीं है, इतना अनपढ़ है। अरे मैडम जी हमने इनसे कहा था कि जांच करवाए ले, पर ये हमारी सुनती कहाँ है। इसको एग्जामिनेशन टेबल पे लो। चलो जी हमको दर्द हो रहा है। अरे भैया यही रहो। अम्मा, वो अम्मा इनको कही हुई क्यों? पता नहीं। अरे तुम लोगों ने अभी तक इसकी जांच नहीं कराई, उसकी हालत तो बहुत खराब है। अरे इनको तो कुछ ना कुछ हो गई है मैडम जी, हमेशा। अरे अम्मा तनिक शांत तो रहो, मैडम जी क्या कह रही हैं सुन तो लो।
अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है बच्चा इसकी नली में था और नली फट चुकी है। इसको तुरंत एडमिट करो। सिस्टर सारी जरूरी जांचें कराओ, मुझे तो ऑपरेशन की जरूरत लग रही है। क्या ऑपरेशन? वो क्या है मैडम जी? मेरे भाई, अगर तुमने समय रहते जांच करा ली होती तो हमें पता चल जाता कि बच्चा नली में है, हम नली फटने से बचा लेते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऑपरेशन ही इसका इलाज है। इसको एडमिट करो, आईवी लगाओ सिस्टर, ब्लड सैंपल्स भेजो, सोनोग्राफी कराओ। जी मैडम। सोनोग्राफी रिपोर्ट है। मैडम जी, देखो भाई, रूपा की सारी जरूरी जांचें हो चुकी है और जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही सोनोग्राफी रिपोर्ट में आया है। क्या है मैडम जी? इसकी दाईं तरफ की नली में बच्चा था और नली फट चुकी है, पेट में खून इकट्ठा हो रहा है। तो मैडम जी कोई दवाई गोली दे दीजिए ना, जिससे इलाज लग जाए। मेरे भाई, नली फटने के बाद दवाई गोली का कोई फायदा नहीं, बल्कि जितनी देर पेट में खून इकट्ठा होगा, रूपा की जान को उतना खतरा है। मगर मैडम जी, ऑपरेशन से तो हमको बहुत डर लगता है। फिर ऑपरेशन की इलाज कर दीजिए। आप तो डॉक्टर हैं, हमारी बात समझने की मेरे कोशिश। भाई, अगर आपने रूपा का महीना चढ़ा था तभी जांच करा ली होती तो हम ट्यूब रप्चर होने से बचा लेते, लेकिन अब तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। रूपा की जान बचाने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है मैडम जी, मैं अपनी अम्मा से सलाह मशवरा करके आपको बताता हूँ। जल्दी बता। अम्मा, क्या करते हैं? नाटक करेंगे। होपफुली ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाए। मेरे को तो नहीं लगता। नमस्कार। तो फिर क्या सोचा है भाई, ऑपरेशन के लिए तैयार हो? जैसा ठीक समझे मैडम जी। दस्तखत करोगे कि अंगूठा लगाओगे? मैडम जी, हम तो अनपढ़ हैं, अंगूठा लगा देंगे। लगा दो। हाय हाय, मेरी बहू रानी, मेरा पोता देखने का सपना तो सपना ही रह गया। अरे अम्मा, घबराओ नहीं, ऑपरेशन के बाद रूपा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैडम जी, पेट में चीरा लगेगा? वो तो लगेगा ही भाई। कितना बड़ा चीरा लगेगा मैडम जी? इस ऑपरेशन को हम एक बड़ा चीरा लगाकर पेट खोलकर भी करते हैं, लेकिन एक छोटा सा चीरा लगाकर दूरबीन की भी मदद से करते हैं। अब वो तो मैडम जी आप ही जानो कैसा करना है ऑपरेशन। ठीक है, चलो अम्मा, ठीक हो जाएगी ना। देखो तो इसके एब्डोमेन में कितना ब्लड कलेक्ट हो गया। पता नहीं इनकी नींद इतनी देर से क्यों खुलती है। वही तो। एक फैलोपियन ट्यूब तो रप्चर हो गई, वो तो निकालना ही पड़ेगा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एएनसी विजिट का भी कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, ना कोई जांचे, ना कोई विजिट और ना ही कोई अल्ट्रासाउंड। एक फैलोपियन ट्यूब तो चली गई, ऊपर से सर्जरी करवाने से भी नहीं मान रहे थे ये लोग। यस, यू आर राइट। ऑपरेशन हो गया है और रूपा बिल्कुल ठीक है। अगर रूपा समय रहते जाकर हॉस्पिटल में दिखा लेती तो आज उसे ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आती। अगर रूपा एमेनोरिया, पेन और ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करती तो आज उसकी फैलोपियन ट्यूब बच गई होती। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। सिम्टम्स आते ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। एएनसी विजिट के रेगुलर चेकअप से प्रेगनेंसी के दौरान अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करके रोका जा सकता है। भारत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 65,000 केसेस सालाना देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हर 100 में से 2 से 3 एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एक्टोपिक
एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक मेडिकल इमरजेंसी है। सही समय पर जांच और सही इलाज से मां की जान बचाई जा सकती है। जानकारी ही सुरक्षा है। Dr. Sandhya Gadre ma'am. I feel honored to be a part of such an enriching event today. These dramas, these skits, they're aimed at raising awareness around women's health and reproductive health. I personally hope that these skits, they're able to empower women to really listen to their bodies. Also, such events, they remind you that even in this age of technology and AI, such interactive modes and these role plays cannot be undermined in teaching students. So that's a message to the educators. And I would like to congratulate all the students and the medical education unit. Thank you so much.